गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे 3 नंबरों का। ठीक है, तो आपके पास ये 3 नंबर है 6, 72 और 120 का। उसी तरह से हम 6 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 6 के निकाले हमने तो 2 3 6 और 3 एकम 3 आ गया। इस तरह से सब फिर 72 के निकालेंगे हम। 2 से 2 3 6 और 2 6 12। ठीक है, फिर अभी भी कहते हैं इकाई के स्थान पर क्या है आपका, यूनिट प्लेस पर 6 है तो 2 से चला जाएगा। 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 और 6 16, 2 8 16। फिर 2 से 2 में 18। फिर 3 से 3 3 आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। फिर 3 एकम 3 आ गया। इस तरह से हम 120 के निकालेंगे। 120 के निकाले हमने तो, क्योंकि देखिए भाई यूनिट प्लेस पर क्या है, 0 है तो 2 से 2 6 12, 0 का 0। फिर 2 से 2 3 6, 0 का 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 और 0 10, 2 15 2 पंजे 10। फिर ये 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 6 के गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे हम, 6 के। तो हमने 6 के लिख दिए तो 6 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुना 3। इसको सीधा लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, 72 के लिखने हैं। इनको क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 रेस्ट पावर क्या लिखेंगे 3, और 3 कितनी बार है, 2 बार है, 1 2, तो गुना 3 रेस्ट पावर 2। जो अभाज्य गुणनखंड है उनको सबसे पहले हमने क्या करना है, चाहे हम 2 नंबर का निकाल रहे हैं चाहे हम 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, तो हमने क्या करना है, उसमें जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं उनको क्या लिखना है, आपने घातांक के रूप में लिखना है। अब इसी तरह से हम 120 के देखेंगे तो आपके पास 2 कितनी बार है, 1 2 और 3। ठीक है, तो 120 के लिखेंगे हम यहाँ पे 120 के 2 रेस्ट टू पावर 3 गुना 3 एक बार है, 5 एक बार है, तो गुना 3 गुना 5। सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड को क्या लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है। अब हमने क्या करना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से इसका एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 6, 7 क्या कहते हैं 72 एंड 120 बराबर। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या, अब इन तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है आपके पास। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दिखाई दे रहा है आपके पास, तीनों में कॉमन 2 दिखाई दे रहा है। लेकिन कॉमन फैक्टर में क्या करना है आपने, उसकी एचसीएफ में क्या लेते हैं, उसकी लोएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, अगर रिपीटिंग फैक्टर है तो उसमें क्या लेनी है आपने, लोएस्ट पावर लेनी। तो लोएस्ट पावर क्योंकि 2 रेस्ट पावर 1 होगी, ये 2 रेस्ट पावर 1 है, ये 2 रेस्ट पावर 3 है, ये 2 रेस्ट पावर 3 है। तो एचसीएफ में हमने क्या करना है, रिपीटिंग फैक्टर की क्या लेनी है आपने, जो रिपीटिंग फैक्टर होगा तीनों में उसकी क्या लेनी, लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, अब ये क्या आ जाएगा 2 गुना। अब देखिए यहाँ पे 3 भी क्या कहते हैं तीनों में है, यहाँ पे भी है देखिए 3, यहाँ पे 3 रेस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसमें भी क्या करनी है, लोएस्ट पावर लेनी है, तो 3 रेस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो 2 गुना यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3, तो एचसीएफ कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। फिर एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, सारे फैक्टर्स लेने हैं, लेकिन जो फैक्टर रिपीट हो रहा है उसकी क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये रिपीटिंग फैक्टर कौन सा है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 रेस्ट पावर 1 है, ये 2 रेस्ट पावर 3 है, ये 2 रेस्ट पावर 3 है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी आपके पास, 2 रेस्ट पावर 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे, तो ये रिपीटिंग फैक्टर कहेंगे आप। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या, 3 रेस्ट पावर 2 है। ठीक है, और गुना जो बचे हुए फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेस्ट पावर 3। 2 रेस्ट पावर 3 क्या थी, ये क्या थी, हाईएस्ट पावर थी। फिर 3 में आपकी हाईएस्ट पावर क्या थी, 3 रेस्ट पावर 2 गुना, और तीसरा फैक्टर आपके पास क्या बचा हुआ था, यहाँ पे 5 बचा हुआ है। ठीक है, तो 5 को भी क्या करेंगे, हम लेंगे, 5 को भी हमको लेना है। तो अब 2 रेस्ट पावर 3 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 रेस्ट पावर 2, 3 इंटू 3 9 इंटू क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। तो ये आ जाएगा 8 9 में 72, 72 गुना 5 क्या हो गया, 360 आ गया। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन 12, 15 और 21 का निकालना है आपने, 17, 23 और 29 का निकालना है, 8, 9 और 25 का आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। थैंक यू।